अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में माह रजब का एक ऐसा लाजवाब वजीफ़ा लाई हूँ कि जो आपकी ज़िंदगियों को खुशहाल कर देगा। एक छोटी सी आयत, जिस आयत में इतनी बरक़ात पाई जाती हैं, उस आयत की सूरत में कितनी बरक़ात होंगी। तो वो आयत पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशहालियाँ आएंगी कि आपकी हर ख्वाहिश हाजत पूरी हो जाएगी और आपका घर मालो दौलत से भर जाएगा। और आप लोग अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो भी ये रजबुल मुरज्जब में वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपके रिज़्क़ में इस कदर इजाफ़ा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। आप जानते हैं रजबुल मुरज्जब का बहुत ही मुबारक और प्यारा महीना जा रहा है। रजबुल मुरज्जब की बहारों की तो क्या बात है। मकाशफातुल कुलूब में बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं, रजब में 3 हुरूफ हैं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। हज़रत सैयदना इलामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शाबानुल मुअज़्ज़म आब पाशी का और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता और शाबानुल मुअज़्ज़म में आंसुओं से सैराब नहीं करता, वह रमज़ानुल मुबारक में फसल रहमत क्यों कर काट सकेगा। मज़ीद फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब जिस्म को, शाबानुल मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक कर देता है। ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रजब के रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक महल है। पहला रोज़ा 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसी तरह हर दिन का रोज़ा 1 माह का कफ़ारा हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर पहले 3 दिन के रोज़े नहीं रखे तो अब आप किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 1 माह के रोज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। दुआए नबवी जो कि रजबुल मुरज्जब के लिए ख़ास है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब का महीना आता तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाअबान व बल्लिगना रमज़ान। रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है और वो रजब की 27वीं शब है। जो इसमें 12 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा और कोई सी भी एक सूरत मिला ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। माह रजब में इस्तग़फ़ार की भी कसरत करनी चाहिए। जिस तरह नेकियों का सवाब भी दुगना अता किया जाता है, इस तरह जो गुनाह बंदा भूल चूक से कर लेता है उसका अजाब भी उसे बेहदो हिसाब दिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपके गुनाह मुआफ़ हो जाएं, आपकी नेकियां बढ़ जाएं, तो रजबुल मुरज्जब के इस मुबारक और प्यारे महीने में आप लोग नेकियों की कसरत करें, क्योंकि रजब जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे उस नहर से सैराब करेगा। तो आप लोग भी उस नहर से सैराब होना चाहते हैं तो रजब के इस हुर्मत वाले महीने में कसरत के साथ नेकियां करें, कसरत के साथ इबादत करें। अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहते हैं, आप लोगों के घर में, आप लोगों के रिज़्क़ में तंगी है, माल में बरकत नहीं है, या कि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी जायज़ काम आपका पूरा हो जाए, तो आप माह रजबुल मुरज्जब का ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस आयत की बरकत से आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बुखारी शरीफ में है, हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो
उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मी जान का मेरी गैर मौजूदगी में इंतकाल हो गया है। अगर मैं इनकी तरफ से कुछ सदका करूं तो क्या इन्हें कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज़ की तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मेरा बाग इनकी तरफ से सदका है। मालूम हुआ खाना खिलाने के अलावा बाग यानी माल खर्च करने के ज़रिए भी एसाले सवाब जायज़ है और कुंडे शरीफ की नियाज भी माली एसालो सवाब में शामिल है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमवाते मुसलमीन यानी मरहूमैन के नाम पर खाना पकाकर एसाले सवाब के लिए खैरात करना बिलाशुबा मुस्तहसन यानी पसंदीदा है। तो सबको जो भी मोमिनीन जो वफ़ात पा चुके हैं उनको अगर सवाब पहुंचाएगा तो सबको सवाब पहुंचेगा और उसे यानी जिसने इसाले सवाब किया उन सब के बराबर अजर मिलेगा। तो आप लोग रजब के महीने में कसरत से सदका व खैरात भी करें, कसरत से अपने अजीज़ व अकारब जो वफ़ात पा चुके हैं उनको इसाले सवाब भी करें, क्योंकि ये रजब का ही प्यारा महीना है कि जिसमें फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं उस बंदे के लिए जो कि अपने रिश्तेदार गरीब मस्कीन को एसाले सवाब करता है, अल्लाह की राह में सदका करता है और वो जो अल्लाह की राह में सदका करता है उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है। और जो अल्लाह की राह में 1 रुपया सदका करता है कल बरोज़े क़यामत ओहद पहाड़ जितना करके उसे वापस लौटाया जाएगा। तो आज अपने माल को सदका करें, अपने माल का सदका उतारें कि इन अल्लाह ताला उस माल की बरकत से आपको दुगना तिगना अता फरमाएगा। तो आप चाहते हैं कि एक ही दिन में आपकी तमाम जायज़ हाजत पूरी हो जाए, तो आपने ये अमल कर लेना है। ये अमल इतना मुबारक और बाबरकत है कि ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो जो कि पूरा ना होता हो, आप लोग इस तरह से पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी हर हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। तो आज का हमारा वजीफ़ा जो कुरान पाक की सूरत सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 वो कौन सी है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आयत मुबारका है। इस आयत मुबारका की बरकत से आपकी हर हाजत मुराद पूरी होगी। इसका तर्जुमा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 है और इस आयत में वो सब कुछ छुपा है जो कि आपको कभी नहीं मालूम हुआ। इस आयत से ज़िंदगी का हर मकसद पूरा हो जाता है। इसको पढ़ना किस तरह से है? आपने इसको किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज की आप जब सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठकर किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद दिन के किसी भी हिस्से किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है और आपने तस्बीह अपने हाथ में रख लेनी है और 500 मरतबा आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये आपने 500 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ आपने ये आयत मुबारका जो कि सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 है, इसको आपने 500 मरतबा पढ़ लेना है। फिर से सुन लीजिए कि दिन के किसी भी हिस्से फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत नंबर सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसको आपने 500 मरतबा पढ़ लेना है। इस आयत मुबारका की बरकत से आपकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो जो पूरा ना होता हो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा और रिज़्क़ की ऐसी बरकत होगी, माल में ऐसी बरकत होगी जो आपको कभी भी ना हुई और आप लोग ख़ुद इस वजीफ़े के बाद हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से माल में इतनी बरकत आ रही है। तो ये बहुत ही मुबारक और आज़मूदा वजीफ़ा है, आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, वीडियो को शेयर करें
और अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और जो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग भी इस कार खैर इस सवाब में हिस्सा ले सकोगे। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।